रीजनिंग किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि ये रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग हम क्या कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न पदों के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों से कई विषयों को शामिल करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को तय किया गया समय प्रदान किया जाता है। जब किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन किया जाता है तो उसमें रीजनिंग से जुड़े सवाल जरूर आते हैं। यह ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अभ्यर्थी थोड़ी सी तैयारी के साथ अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। वैसे तो रीजनिंग के सवाल ज़्यादा जटिल लगते हैं, लेकिन यदि आप इसकी नियमित ढंग से तैयारी करते हैं तो इस सेक्शन में सफलता प्राप्त करना अधिक मुश्किल नहीं लगेगा। वही रीजनिंग में स्कोर करने के लिए ट्रिक्स अहम रोल निभाती है। ट्रिक्स से कम समय में अधिक से अधिक सवाल बहुत ही आसानी के साथ हल किए जा सकते हैं। इसलिए यदि आपको रीजनिंग से संबंधित अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। रीजनिंग में आप पैटर्न की व्याख्या करने में कितने कुशल हैं, यह जांच करने के लिए होती है। रीजनिंग कई तरह की परीक्षाओं का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें आपका सिलेबस, डेटा व्याख्या, मौखिक क्षमता और सामान्य जागरूकता आदि शामिल है। रीजनिंग का मतलब होता है कि किसी विषय या समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की प्रक्रिया, और इसका उपयोग काफ़ी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे विज्ञान, भाषा और सामान्य जीवन आदि। रीजनिंग में सवाल वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं और इसमें छात्र काफ़ी उलझ जाया करते हैं। वर्बल रीजनिंग में शब्दों का व्यय की गई समस्याओं और कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता होती है, और नॉन वर्बल में चित्र और डायग्राम होते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है कि सोच विचार का अनुमान शक्तिशाली होना, लेकिन परीक्षा के दौरान आने वाले शब्दों को दिमाग लगाकर ही हल करना होता है। अब हम चलिए जानते हैं रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग मीनिंग इन हिंदी। रीजनिंग एक महत्वपूर्ण विषय होता है जिसके प्रश्न अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वही रीजनिंग का हिंदी में मतलब है तर्क शक्ति, विचार, विवेक, बुद्धि जो होता है। रीजनिंग को यदि परीक्षा की नज़र से देखा जाए तो ऐसे सवाल जिन्हें केवल दिमाग में ही हल किया जा सकता है। रीजनिंग के प्रश्न एक तेज दिमाग वाला अभ्यर्थी बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। वही रीजनिंग के सवाल हल करने के लिए हर एक अभ्यर्थी अपना दिमाग इस्तेमाल करके आसानी से हल कर सकता है, क्योंकि एक अभ्यर्थी का दिमाग जितना तेज होगा उतनी ही उसकी तर्क शक्ति अच्छे से काम करेगी। रीजनिंग के प्रश्न कुछ कठिन आवश्यक होते हैं, लेकिन यदि आप नियमित व प्रतिदिन रीजनिंग की तैयारी करते रहेंगे तो आपकी तर्क शक्ति बुद्धिमत्ता होगी और आपको इस विषय के सवाल अच्छे से समझ में आने लगेंगे। रीजनिंग के अलग अलग विषयों पर रीजनिंग के अलग अलग प्रश्न, जैसे रीजनिंग कैलेंडर, ऊंचाई और दूरी, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, प्रतिशत दर, स्टॉक और शेयर, समय और दूरी, समय और काम, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, उम्र पर समस्याएं, घड़ी, नंबर पर समस्याएं, बैंकर का डिस्काउंट आदि इस प्रकार से है जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रीजनिंग एक विषय है जिसमें हमें किसी भी समाधान तक पहुंचना होता है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे आलोचनात्मक सोच, अज्ञानात्मक तर्क और तार्किक तर्क आदि। यह हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे शिक्षा और व्यवसाय आदि। अरस्तु को इसका वास्तविक जनक माना जाता है, क्योंकि तर्कशास्त्र के विकास के लिए इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका कोर्स पूरा करने के लिए 40 चैप्टर है और इनको भी 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। हमारे जीवन में रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। जो बच्चे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका इस विषय की अतिरिक्त तैयारी करनी होती है। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और यह अच्छे अंक प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करती है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।